जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। आज हम करेंगे कैलकुलस जो आपकी ए टू जेड बैच है, और ए टू जेड बैच की लेक्चर होगी हमारा 4 और डिफ्रेंशिएशन की लेक्चर होगी लेक्चर 1। तो आज हम चर्चा करेंगे डिफ्रेंशिएशन के बारे में। इससे पहले आपको लिमिट का कंसेप्ट दे दिया गया है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में। तो आज हम लाए हैं डिफ्रेंशिएशन पार्ट 1। तो चलिए जान लेते हैं पहले डिफ्रेंशिएशन क्या होता है या इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो नोट करते जाइएगा आप सभी। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विद respect to x is called या dy by dx या is known as dy upon dx। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। या आप इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, जो कि हमारा क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। जैसे यहाँ y का डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो वही मैंने क्या लिखा, एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स का लेना है, y एफ एक्स। तो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट करना है किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x के रूप में। तो x के रूप में कर दिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। आप लोग जो है क्लास 12 में भी पढ़ चुके होंगे, तो हम जो उतने डील में नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उनको हम शॉर्ट में खींचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव की, जो आपके फॉर्मूला के रूप में आप जानते होंगे। तो लिखिएगा आप सम इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव। चलिए, जिसमें आप लोग पहला लिखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है। कांस्टेंट मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ हम लिख लेंगे वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा लिखिए डी ऑफ एक्स पे पावर अगर कुछ भी दिया रहे, क्या होता है, पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है, एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। अगर अगला पूछा जाए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स अपॉन में डी एक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स से होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए पे पावर एक्स डी एक्स का, ये क्या होता है हमारा, ए पे पावर एक्स लॉग ए बेस ई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब आइडेंटिटी में घुस जाते हैं टिर्गो में। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अगला देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स, कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। चलिए अगला देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x dx, 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये सब फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। अब बचा है कॉट का और कोसेक का बचा है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर से हम एक बार डील कर रहे हैं कि आपको जो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वो कैलकुलस एक समझिए आप कि इसमें टिर्को की कुछ फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो। और इसका यूज जो होता है ना, जो हमारे पास फॉर्मेट दिया होता है उसका सिर्फ यूज करना होता है, यही है हमारा कैलकुलस। और ज़्यादा कुछ है नहीं। कोई बहुत सारे बोलते हैं कि ये बहुत भारी है, मेरे हिसाब से ये सबसे ईजी चैप्टर यही है। तो देखिए
अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर x पे पावर n दे तो n बाहर आ जाता है और क्या होता है n में से एक घट जाता है। अगर e पे पावर x का पूछा जाए तो e पे पावर x ही होगा। अगर वहीं a पे पावर x पूछा जाए तो क्या हो जाएगा a पे पावर x log a बेस e, ये अलग से लग जाता है। लेकिन जब e पे पावर x पूछा जाएगा तो सिर्फ हमारा क्या होगा e पे पावर x ही। अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा cos x का माइनस साइन x, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दो बाकी है न, चाहे तो हम ऊपर में लिख दे रहे हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। दिखाई दे रहा है आप लोग को, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। और एक लास्ट जो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसिक एक्स, इसका क्या हो जाता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव जो आपको फार्मूला के रूप में याद रखना है, और कुछ भी है इन्वर्स वाले उसको भी हम चर्चा करते हैं। तब तक नोट कीजिए आप इनको। चलिए अब हम बात करते हैं इन्वर्स के रूप में। अगर पूछा जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स अपॉन में डी एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पूछा जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स तो क्या हो जाएगा हमारा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग नोट करते चलेंगे साथ साथ। अगर आपसे पूछा जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इन्वर्स एक्स तो क्या हो जाएगा हमारा टेन इन्वर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स अपॉन में डी एक्स तो क्या हो जाएगा हमारा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बचा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ आपसे पूछा जाए सेक इन्वर्स एक्स अपॉन में डी एक्स तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स मॉड में दे देना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक इन्वर्स एक्स पूछा जाए तो -1 अपॉन में मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो है ये सभी 6 जो है आपके ट्रिगोनोमेट्री में इन्वर्स का है। किसका है इन्वर्स का। तो इसके बाद हम चलिए जितना भी किए हैं उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो टोटल फार्मूला कितना हो गया आपके पास, उधर 10 था और ये हो गया 6 16। तो अभी आपको हमने डिफ्रेंसिएशन में टोटल 16 फार्मूला करवाए हैं। उम्मीद है कि आप सभी फार्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने में भिड़ेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब ये देखिए 1 जो है क्या हमारा कांस्टेंट है, जहाँ भी जाएगा 1 का 1 ही होगा। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर पूछा जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स डी एक्स तो एक्स का क्या होता है 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। अगर आपसे पूछा जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स तो क्या होगा। अब देखिए एक्स पे पावर 2 है तो पावर बाहर आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है, मतलब 2 - 1 मतलब 2x। समझ रहे हैं आप सभी। अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स अपॉन में डी एक्स तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 रूट एक्स। अगर दे दिया जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/√x अपॉन में डी एक्स तो क्या हो जाएगा हमारा -2/3 होगा 1/2 x पे पावर 3/2। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और आपको जो अभी मैंने जितने क्वेश्चन भी करवाया हूँ उन सभी क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली क्या करेंगे याद कर लेंगे। ये देखिए आप सॉल्व कर दे रहे हैं आपके साथ, ये आपका रिजल्ट का काम करता है, ये भी आपका एक रिजल्ट का काम करता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1/x
पे पावर 1/2 हो जाएगा। क्या करते हैं, पावर बाहर आ जाता है और उनसे एक घट जाता है ना, तो बात वही हो गया मेरा। आप इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स को और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/√x को क्या करेंगे, याद कर लेंगे एज ए रिजल्ट के तौर पे। तो डिफ्रेंशिएशन के बारे में चर्चा किए, कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा किए और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में चर्चा किए। अब हम क्या बात करेंगे, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है पहले जान लीजिए आप। ऑपरेशन होता है, चाहे आप जोड़ घटाओ गुणा कुछ भी करते हो डिफ्रेंशिएशन में, अगर दो डिफ्रेंशिएशन को कंबाइन कर दिया जाए, चाहे आप जोड़ने के लिए कह दिया जाए आपको, चाहे आपको घटाने के लिए कह दिया जाए, या चाहे आपको गुणा करने के लिए कह दिया जाए, तो वही हमारा क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं ऑपरेशन के बारे में। OPERATION, ऑपरेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए पहले लिख लीजिए, लेट u इज इक्वल टू fx एंड v इज इक्वल टू gx बी टू फंक्शन। मतलब हमारे पास दिया हुआ है, या मान लिए हम पहला फंक्शन को u और दूसरा फंक्शन को v। तो क्या अगर पूछा जाए आपसे, पहला डिफ्रेंशिएशन ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या कीजिएगा आप, दोनों को अलग अलग डेरिवेट कर दीजिएगा। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर चाहे यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। दो फार्मूला हो गया। चलिए तीसरा फार्मूला देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ k अगर कांस्टेंट से गुना हो तो क्या होता है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बचा पार्ट होता है उसका हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। देखिए चौथा, देखिए चौथा क्या कहता है हमारा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी अपॉन में dx। मतलब जब दो फंक्शन गुना के रूप में दिया रहे और उसका डिफ्रेंशिएशन बोला जाए करने, तो क्या करना है, करना क्या है, पहला को पकड़ना है, दूसरा का डेरिवेटिव कर देना है। पहला पकड़ लिए u, दूसरा का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा को पकड़ेंगे, पहला का डेरिवेटिव, हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ u भी अपॉन डी एक्स, यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। और एक आता है हमारा, ये तो गुना के रूप में, अगर भागा के रूप में पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u अपॉन बी अपॉन में डी एक्स। तो क्या करना है, नीचे वाला को रखना है, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, बट्टे में नीचे वाला का स्क्वायर। तो ये है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन की ये 5 एग्जाम्पल है, सॉरी 5 फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। और बस यही है हमारा डिफ्रेंशिएशन। इसी 5 फार्मूले पे आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा। और जितने भी हम अभी लगभग में आपको 25 क्वेश्चन करवाए होंगे या 25 फार्मूला आपको लिखवाए होंगे, तो आप उन सभी फार्मूला को ज़रूर देखिए। उसके बाद चाहे आप कोई भी बुक उठा लें, क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, तो सभी रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पहले लिख लीजिए हेडिंग, फाइंड dy अपॉन dx। पहला क्वेश्चन sin x प्लस cos x।
चलिए दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तीसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। और चलिए पहले 3 कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। जितने प्रॉपर्टी किए हैं उन सभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। 1 मिनट का समय है आपके पास, तुरंत बनाइए और कमेंट में आंसर बोलिए क्या होगा इसका आंसर। तो अगर जो भी बच्चे A to Z बैच में नए हो तो पहले आप लिमिट का कंसेप्ट जाके देखें। लिमिट 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया है। उसके बाद हम A to Z बैच का चौथा लेक्चर है और डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर है। तो चलिए देखिए अब सॉल्व करते हैं। इसको हम y मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जो दिया रहता है हमारा नीचे में उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन में dx। अब देखिए डायरेक्ट कर दें हम, साइन का क्या होता है कॉस x या कॉस का माइनस साइन x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉस x माइनस साइन x। चलिए दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। x पे पावर है तो पावर बाहर आके उसमें से घट जाता है और x का 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। और तीसरा देखिए dy अपॉन dx। अब ये देखिए 2 फंक्शन दिया हुआ है किस में, गुणा के रूप में। तो क्या करना है, पहला को पकड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला को पकड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को पकड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। नहीं दिख रहा है, पहला का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और एक्स का 1 तो लॉग एक्स, एक्स एक्स कैंसिल तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने किए हैं और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के रूप में, HW y इज इक्वल टू e पे पावर x साइन x। इसका आप आंसर हमको कमेंट में टैग करेंगे। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके हम बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। तो चलिए कुछ अभी टाइम है 2-3-4 मिनट, तो कुछ और वैरायटी हम पढ़ लेते हैं नया इससे आगे की। तो संभवतः जो है 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो किसी को घबराना नहीं है। चलिए चेन रूल पढ़ा दे। चलिए टाइम है अभी तो चेन रूल हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए हेडिंग दीजिए आप सभी। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, या इसको आप बोल सकते हैं चेन रूल। बस आप चेन रूल को कवर कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का नहीं छूटेगा। चलिए दिया है आपके पास y इज इक्वल टू f(g)x। तो इसको कैसे डेरिवेटिव करना है, dy अपॉन dx, पहले f को g के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f(g)x अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ gx। अब gx को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, अपॉन में dx। तो यही हमारा होता है चेन रूल। अगर और इससे आगे और फंक्शन जुड़ता जाए तो आप यहाँ से और फंक्शन को क्या कीजिएगा, जोड़ते जाइएगा। तो यहाँ जितना भी फंक्शन हो उतना पार्ट टूटेगा। यहाँ देखिए हमारे पास एक फंक्शन 2 फंक्शन है तो 2 पार्ट में टूटा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। चलिए एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। क्या पार्ट, एक पार्ट 2 पार्ट, तो 2 पार्ट में टूटेगा।
डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x प्लस 3। अब देखिए 2x प्लस 3 को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, हो गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos 2x प्लस 3, 2x का क्या हो जाएगा 2, 3 का 0, तो गुना 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 3, 2 cos 2x प्लस 3, हो गया हमारा आंसर। यही है हमारा क्या, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन जिसको बोलते हैं, या आप जिसको चेन रूल के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ कर लिया जाए, y बराबर रूट अंडर e पे पावर रूट x। अब बताइए इसका हम कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, रूट का इसके रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट ई पे पावर एक्स अपॉन में डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रूट एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई पे पावर रूट एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट अंडर, जो फंक्शन दिया होता है वो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, और और इसका रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1/2 दूनी 4, 1 को गुना कर देना ई पे पावर रूट एक्स, 4 रूट अंडर एक्स इंटू ई पे पावर रूट अंडर एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई पे पावर रूट एक्स अपॉन में 4 रूट एक्स रूट अंडर ई पे पावर रूट एक्स, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 एज ए होमवर्क, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आपको करना है फाइंड एफ पे पावर एक्स, मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, और आंसर हम लिख दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, और आप आंसर को क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। अगर आपका सही है तो वेरी गुड, नहीं सही है तो आप कमेंट कीजिएगा। 2x sin 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जिस बच्चा का सही हो गया समझो उसको चेन रूल समझ में आ गया, जिसका गलत हो गया कमेंट कीजिएगा बता देने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।